नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका आशु सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन ग्राम में। इससे पहले वाला क्लास में यानी डे 1 का क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या को जो है ऊपर ऊपर से जाने थे और वास्तविक संख्या में हम लोग संख्या की जानकारी पढ़े थे। और आज डे 2 है जिसमें हम लोग जो है कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम आप सबको बता देते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग संख्या की जानकारी को इससे पहले वाले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो है हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय को पढ़ेंगे और उसके मदद से हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है, और आज कोशिश रहेगी कि अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम एचसीएफ और सूत्र से भी एलसीएम एचसीएफ जो है निकालने के लिए सीख जाए। ठीक है, तो ये आप सभी का बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ले देखिए। ठीक है, और इसको समझने का कोशिश कीजिए। ये हमारा पहला चैप्टर है, इसको हम आसान भाषा में समझने का कोशिश करते हैं, जिसमें हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय अब स्टार्ट होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझने से पहले, ठीक है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको समझने के लिए कुछ चीजों पे जो है ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप सभी को बिल्कुल भागा आना ही चाहिए। ठीक है, और जिस बच्चे को भागा नहीं आता है वो छोड़ दो बाबू पढ़ाई। ठीक है, मतलब तुम लोग से नहीं हो पाएगा। जो भागा नहीं जान रहे हो उनसे जो है मैट्रिक नहीं हो पाएगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन सीखने के लिए भागा आप सभी को आना चाहिए। ठीक है, 25 हो गया, 32 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम एक संख्या ले लेते हैं 39। ठीक है, इतना संख्या को हमको इसमें 4 से भाग देना है, इसमें 3 से भाग देना है, इसमें हमको 7 से भाग देना है। ठीक है, अब देखिए भाग देने के लिए तो आप लोग जानते हैं, पहले आप सभी लोग इसमें भाग दीजिए। जैसे 4 का पाढ़ा में 25 कितना बार में, 6 बार में लग जाएगा मेरा 24। कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचने के बाद अब हम इसमें भाग देते हैं। इसमें एक बार में मेरा लगेगा 3। ठीक है, फिर उतारेंगे 2। ठीक है, और फिर आगे कुछ नहीं है, 0 बार में 0 लगाएंगे, फिर 2 बच गया, मतलब 10 बार में लगा मेरा 2। फिर हम लोग 7 से भागा देंगे 39 में। ठीक है, 5 बार में लगाएंगे 35, 5 बार में लगाएंगे 35, बच जाएगा मेरा 4। इसका मतलब से हम आपको ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि इस संख्या में हम किसको क्या बोलते हैं। आप सभी लोग सबसे पहले ये जो साइड वाला संख्या को देख रहे हैं, ठीक है, ये साइड वाला संख्या यानी जिनसे हम भाग लगाते हैं किसी संख्या में, उसको हम सभी लोग बोलते हैं भाजक। उसको क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग भाजक। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हमारा ये साइड वाला संख्या है जो भाग देकर के मेरा परिणाम आता है, ठीक है, जो हमारा परिणाम आता है उसको हम लोग बोलते हैं भागफल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भागफल। भागफल। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लास्ट में बच जाता है, भाग देने के बाद जो हमारा लास्ट में बच जाता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये सब लास्ट में बचा हुआ संख्या है। ठीक है, तो ये सब शेष संख्या है। जो संख्या हमारा शेष के रूप में बच जाता है उसे हम लोग बोलते हैं शेषफल। ठीक है, अब आप सभी लोग एक बात को समझिए, और एक चीज समझिए, जो हमारा बीच वाला संख्या है, ये जो हमारा बीच वाला संख्या है, ये सब जो हमारा बीच वाला संख्या है, ये सब संख्या को हम लोग बोलते हैं भाज्य। ये सब संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य। अब आप सभी लोग एक चीज को बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझिएगा। अगर ये समझ लिए तो आप सभी का यूक्लिड विभाजन प्रमेय बिल्कुल अच्छे से समझ में चल आएगा और उसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अभी जो समझाने जा रहे हैं उसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप सभी लोग समझिएगा। जैसे आप सभी लोग एक चीज इसमें नोटिस कीजिए, अगर ये हम 4 को गुना करते हैं 6 में, 4 को गुना करते हैं 6 में, मेरा कितना आता है, 24। ठीक है, और यही 24 को हम फिर ये 1 में जोड़ देते हैं। ये 24 को हम 1 में जोड़ देते हैं, कितना आता है, 25। और यही 25 मेरा यहाँ पे लिखा हुआ, यही 25 मेरा यहाँ पे लिखा हुआ। इसमें भी देखते हैं, अगर ये 3 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 10 से, ठीक है, 30 आता है। कितना आता है, 30। और ये वाला 30 को अगर हम फिर 30 में अगर हम 2 को जोड़ देते हैं तो मेरा कितना आ जाता है, 32। ठीक है, उतना ही संख्या है। अगर ये 7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, ठीक है, 7 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और इसमें हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 35 आएगा।
ठीक है। और ये 35 में अगर हम फिर ये 4 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो मेरा यही संख्या निकलेगा ना 39। इसका मतलब हम ये समझाने के लिए चाह रहे थे कि भाजक को हम भागफल से अगर गुना कर देंगे, ठीक है, भाजक को अगर भागफल से हम गुना कर देंगे और शेषफल को हम जोड़ देंगे तो मेरा भाज्य के बराबर हो जाएगा। मतलब जो मेरा भाज्य रहेगा उतना ही मेरा ये आ जाएगा। मतलब इससे एक मेरा फॉर्मूला भी बन जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आया समझ में? अब यहां से आप सभी को एक चीज और ध्यान देना है, भाज्य को हम a मानेंगे, भाजक को हम b मानेंगे, भागफल को हम q मानेंगे और शेषफल को हम r मानेंगे। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। b गुना q क्या हो जाएगा? bq प्लस r। इससे एक सूत्र जो आप सभी को बिल्कुल ध्यान रखना है, जो आपका जिंदगी में हर एक जगह काम आएगा, वो ये है। ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। और जो अभी 10th में हम लोग पढ़ेंगे वो आपका ये रहेगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए जहां मेरा भाज्य है, बी मेरा भाजक है, क्यू मेरा भागफल है, आर मेरा शेषफल है। ठीक है। अब ये चीज हम आपको इसलिए समझाएं ताकि आप सभी लोग यूक्लिड विभाजन को समझ सकें। मतलब अगर आप सभी के सामने, यहां पे समझिएगा, अगर आप सभी के सामने भाज्य, ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास भाज्य दिया हुआ नहीं है, भाज्य दिया हुआ नहीं है, भाजक मेरे पास दिया हुआ हो 2, भाजक मेरे पास दिया हुआ रहे 2, भागफल मेरे पास दिया हुआ रहे, भागफल मेरे पास दिया हुआ रहे 12, ठीक है, और शेषफल मेरे पास दिया हुआ रहे, शेषफल मेरे पास दिया हुआ रहे 1, ठीक है, शेषफल मेरे पास कितना दिया हुआ रहे 1, ठीक है। इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं ना कि मान लीजिए मेरे पास a दिया हुआ नहीं रहे, भाज्य को हम a बोलते हैं ना, और भाजक को क्या बोलते हैं? भाजक को हम लोग बोलते हैं b। b मेरे पास कितना दिया हुआ रहे 2, ठीक है, भागफल यानी q, q मेरे पास 12 रहे, ठीक है, 12 रहे, उसके बाद शेषफल, शेषफल को बोलते हैं r, r मेरे पास 1 रहे, तो a का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू क्या होगा? तो आपसे को फॉर्मूला बताए थे ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि मेरा हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है ना फॉर्मूला, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, a मेरे पास दिया हुआ नहीं है, a हमको निकालना हो, ठीक है, और b मेरे पास दिया हुआ है 2, ठीक है, 2, q मेरे पास दिया हुआ है 12, q मेरे पास कितना दिया हुआ है 12, और r मेरे पास दिया हुआ है 1, ठीक है। अब देखिए मेरा a निकल जाएगा, ठीक है, 2 गुना 12 करेंगे कितना आएगा 24 प्लस 1, a का वैल्यू मेरा कितना निकल गया 25, ठीक है। बिल्कुल वही चीज हम, नहीं, ये मेरा कितना आया 25, मतलब ये भाज्य मेरा कितना निकल जाएगा 25। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे एक चीज और रख के हम देखते हैं, एक चीज और, मान लीजिए इसमें मेरा भाज्य दिया हुआ नहीं रहे, अब मान लीजिए मेरे पास भाजक दिया हुआ नहीं रहे, अब मेरे पास क्या रहे? भाजक दिया हुआ नहीं रहे, ए मेरा 25 हो और भाजक मेरे पास दिया हुआ नहीं रहे, यानी बी दिया हुआ नहीं रहे, तब क्या हम लोग इसको फॉर्मूला पे बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। जब मेरा, इसमें देखिए इसमें कितना चीज का प्रयोग होता है, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, 4 चीज का प्रयोग होता है। तो ये 4 चीज का प्रयोग होता है, 4 चीज में अगर कोई एक चीज मिसिंग रहे तो हम लोग जो है इस फॉर्मूला के जरिए निकाल सकते हैं। अगर एक से ज्यादा चीज मिसिंग रहे तो उसको कैसे निकाल सकते हैं वो भी हम बताएंगे। ठीक है, अगर एक चीज मिसिंग, अब जो है मान लीजिए मेरे पास बी मिसिंग है, ठीक है, तो ए मेरा कितना है 25 है, बी मेरे पास पता नहीं है, यानी बी गुना, ठीक है, क्यू मेरे पास कितना है 12 है, ठीक है, और आर मेरे पास कितना है 1 है। देखिए अब क्या करेंगे, समझिए मेरे पास, ठीक है, ये एक इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 25 माइनस 1 बराबर ये बी गुना 12, बी गुना 12। अब ये 12 इधर गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, 25 में से 1 चल जाएगा 24, और ये इधर गुना में है, इधर आके भागा हो जाएगा 12 बटे बी, ये कितना बार में कटेगा 2, यानी 2 बराबर बी, यानी बी का वैल्यू मेरे पास कितना आया 2 आया, और ये हमारा 2 आया।
मतलब कोई एक चीज मेरा मिसिंग हो किसी में, तो हम लोग इस फॉर्मूले के जरिए उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप सभी का बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग आगे समझते हैं कि आगे मान लीजिए कि मेरे पास कोई दो चीज मिसिंग। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे, समझिए, मान लीजिए मेरे पास जो है ए जो है दिया हुआ रहे, ए मेरे पास 25 है, ए मेरे पास 25 है, बी मेरे पास दिया हुआ रहे 2। ठीक है, बी मेरे पास कितना दिया हुआ रहे 2। ठीक है, अगर हमसे बोले कि आप हमको क्यू निकाल के बताइए, ठीक है, और आर निकाल के बताइए, ठीक है, आर निकाल के बताइए, तो इसके लिए हम फॉर्मूला का उपयोग करके नहीं निकाल सकते हैं। इसको हम फॉर्मूला का उपयोग करके नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए हमको भागा देना पड़ेगा। b मेरा भाजक रहता है ना, ठीक है, भाजक को हम कहाँ लिखते हैं, भाजक को हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, भाज्य को कहाँ लिखते हैं, बीच में लिखते हैं। कितना बार में लगेगा, एक बार में लग गया 2, ये मेरा खत्म हो जाएगा, फिर 5 उतरा, फिर 2 बार में हम लगा देंगे 4, यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, मतलब क्या है कि मेरा q मेरा निकल गया है कितना, q मेरा निकल गया है 12 और r मेरा निकल गया है 1। ठीक है, ये यही है आपका मैन यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, अब हम सभी लोग इसमें एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे कि हम लोग एचसीएफ को यूक्लिड विभाजन से कैसे जो है निकाल सकते हैं। आप सभी को ये चीज बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर जिनको भी समझ में नहीं आया है, मैं इसको बहुत आसान भाषा में समझाया हूं। ठीक है, आप वीडियो को पीछे करके इसको समझ सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे हम लोग समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन से हम लोग एचसीएफ को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है, आपको कुछ बातों का जो है ध्यान देना चाहिए। ठीक है, देखिए हम पहले यहाँ पे बता देते हैं हम लोग क्या सीख रहे हैं, यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ। हम लोग यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ यहाँ पे सीख रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास दो संख्या हो, ठीक है, एक मेरे पास आ जाए यहाँ पे 20 और एक मेरे पास आ जाए 35। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछे, अगर कोई हमको बोले कि इसका आप एचसीएफ निकालिए, इसका आप क्या निकालिए, इसका आप एचसीएफ निकालिए, ठीक है, एचसीएफ निकालिए, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं। अगर एचसीएफ निकालना है तो आप इसका यूक्लिड विभाजन विधि से निकालिए, इसका आप यूक्लिड विभाजन विधि से निकालिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन विधि। तो यूक्लिड विभाजन विधि से अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले आपको इसमें मालूम करना पड़ेगा कि छोटा संख्या कौन है। तो इसमें छोटा संख्या मेरा क्या है, 20। जो संख्या छोटा रहता है वो मेरा भाजक बन जाता है, वो मेरा क्या बन जाता है, भाजक। और जो संख्या बड़ा रहता है वो मेरा क्या बन जाता है, भाज्य। ठीक है, तो ये मेरा बन गया भाज्य। अब देखिए यहां से आप सभी लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा, तब आप सभी को एचसीएफ निकालने के लिए आएगा। ठीक है, अब ये 20 से हम भागा लगाएंगे 35 में, कितना बार में, एक बार में लग गया 20, कितना बच गया 5। ठीक है, नहीं थोड़ा सा और लंबा संख्या लेते, इससे आप सबको समझ में नहीं आए, इससे आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, हम यहाँ पे ले लेते हैं 20 से आपको भागा निकालना है 122 का, कितना का, 122 का। ठीक है, तो छोटा मेरा कौन सा संख्या है, 20 है, उसके बाद मेरा कौन सा है 122, इससे बड़ा है। ठीक है, चलिए कितना बार में लगेगा ये मेरा लग जाएगा 6 बार में 120। ठीक है, 2 से, ये भी इजी, ये भी इजी है, कुछ डिफिकल्ट लेते हैं, यहाँ पे हम कुछ संख्या को चेंज करते हैं। यहाँ पे जैसे हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, या फिर 31 ले लेते, 31 ले लेते हैं, हाँ 31 को लेनी है, 31 से हम भागा देंगे इसमें। चलिए लगाइए कितना बार में लगेगा ये मेरा, अगर हम इसको 3 बार में लगाते हैं, 3 बार में लगाएंगे तो 93 आएगा, कितना आएगा 93। 3 बार में लगाने पर ये मेरा चल आएगा 93। ठीक है, 12 में से 3 चल जाएगा, मेरे पास बचेगा 9, 12 में से 3 जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ पे 11 में से 9 जाएगा, बचेगा 2, 29। ठीक है, अब ये अब यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये तो मेरा भागा जैसा बन गया ना। अब यहां से आपको क्या करना है, जो हमारा लास्ट में शेषफल बचे, इसी को शेषफल बोलते हैं ना, ये शेषफल हमारा भाजक बन जाता है, ये हमारा क्या बन जाता है, भाजक।
और इससे पहले जो भाजक रहा होगा वो मेरा भाज्य बन जाएगा। ये मेरा क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। अब 29 से जो है भागा देंगे हम 31 में, कितना बार में लगेगा? एक बार में लगेगा। एक बार में लगेगा 29। ठीक है, कितना बचेगा? यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब फिर से ये हमारा शेषफल बचा ना, फिर से ये हमारा क्या बच गया? शेषफल बच गया। अब ये शेषफल बच गया है, अब ये शेषफल बच गया है, तो अब क्या करना है? फिर से ये हमारा शेषफल बच गया तो ये हमारा भाजक बन जाएगा, और जो इससे पहले भाजक, इससे पहले भाजक यही है ना, ठीक है, वो हमारा भाज्य बन जाएगा। वो हमारा क्या बन जाएगा? भाज्य। कितना बार में? एक बार में 2 खत्म हो गया। ठीक है, फिर 9 9 उतरा मेरा कितना बार में? ये मेरा लगेगा 4 बार में 8। कितना बच गया मेरे पास? 1। यहाँ मेरे पास 1 बच गया, मेरे पास शेषफल। जो लास्ट में शेषफल बचता है वो फिर आगे जा करके भाजक बनेगा। ठीक है, भाजक बन गया, फिर यहाँ पे कितना उतरा? 2, क्योंकि इससे पहले भाजक यही रहा ना, तो ये मेरा भाज्य बन गया। अब 1 का पहाड़ा में 2 कितना बार में? 2 बार में। 2 खत्म हो गई। जब लास्ट में 0 चला है, यानी लास्ट में जब मेरा शेषफल 0 आ जाए, तो शेषफल से पहले जो भाजक रहा होगा, यानी ये 1, वही उसका HCF रहता है। HCF क्या है? शेषफल से पहले जो भाजक, शेषफल से पहले भाजक कौन है मेरा? 1। ठीक है, कुछ दिक्कत? यहां तक किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन को और हम दे लेते हैं। जैसे आप सभी लोग थोड़ा इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, आप यहाँ पे एक क्वेश्चन को कीजिए। जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 340, नहीं 330, 340 देते हैं, 340 और 670, 340 और 670, इसका आप यूक्लिड विभाजन से HCF निकाल के बताइए। यूक्लिड विभाजन से HCF निकालना है। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले छोटा संख्या को लिखना है। छोटा संख्या 340, बड़ा संख्या 670। ठीक है, छोटा बड़ा लिख दिए। इसको 2 बार में लगाएंगे तो 340 को 2 से गुना करेंगे 680 चलाएगा, मतलब ये इससे ज्यादा चलाएगा। इससे कम लगाना है तो एक बार में लगेगा 340। ठीक है, 0 में 0 गया 0, यहाँ पे बच गया 17। नहीं, 7 में से 4 गया तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे कितना? 7 में से 4 गया तो यहाँ बच गया ये 3। कितना बचा? 3। 6 में से 3 जाएगा 3, 330। अब ये फिर 330 मेरा शेष बचा है, तो ये शेष को फिर हमको क्या बना देना है? भाजक। और जो हमारा भाजक रहे उसको भाज्य बना देना है। बना दिए, एक बार में लगा दिए 330, यहाँ बच जाएगा 10। ठीक है, अब फिर ये हमारा शेष बचा, शेष मेरा भाजक बन जाएगा। जो इससे पहले भाजक रहा है वो मेरा भाज्य बन जाएगा 330। ये मेरा कितना बार में? 3 बार में लग जाएगा। यहाँ पे 30, 3 बचा, फिर 0 उतारे, फिर 3 बार में ये 30 कट जाएगा। ठीक है, जब लास्ट में 0 चला है तो 0 से पहले जो संख्या हमारा भाजक रहा होगा वो हमारा HCF बन जाता है। यही था यूक्लिड विभाजन का मदद से HCF निकालने का तरीका। इसके बाद अब हम लोग सीखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या सीखे अभी तक? हम लोग यहाँ पे एक चीज और, अगर आप सभी को पहले आपसे लोग थोड़ा इसको समझ लीजिए। अभी तक हम लोग क्या सीख लिए कि यूक्लिड विभाजन से परमे, ठीक है, कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है, और यूक्लिड विभाजन से हम लोग HCF सीख लिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे, एक चीज और मेरा जो छूट गया था उसको हम जो है बता देते। अगर आपको ये चीज सिद्ध करने के लिए बोले कि हमको सिद्ध करके बताइए कि मेरा मैथ सही बना है या नहीं बना है, तो सिद्ध करने के लिए जो हम लोग यूक्लिड विभाजन सीख रहे थे हम वहीं पे बता रहे हैं। ठीक है, तो आपसे लोग एक फॉर्मूला का प्रयोग कीजिएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए मेरा कितना था? 25 था, 25 था ना, और b के जगह पे मेरा कितना था? 2। ठीक है, और q मेरा कितना निकला था? q मेरा 12 निकला था। ठीक है, r मेरा कितना निकला था? 1, प्लस है प्लस 1। ठीक है, 25 बराबर 2 गुना 12 यानी 24 प्लस 1। ठीक है, 25 बराबर 24 और 1 25। दोनों साइड जब 25 चला है तो मेरा हिसाब जो है सही बना था। ये हम पहले वाला ही मैथ बता रहे हैं, इसके लिए ज्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, और ये जो यूक्लिड विभाजन से HCF निकालने के लिए बताए थे वो आपका पहला ये वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको हम वहां पे दिए। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको आगे करते हैं तो दोनों मैथ आपका जो है पैनल पे आ जाएगा। दोनों मैथ आपका पैनल पे आ गया।
ठीक है। उसके बाद आपसी को यूक्लिड विभाजन से हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए बता दिए थे। अब हम सीखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी अब सीखते हैं। अब हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बताने से पहले थोड़ा सा आपसे लोग मेरा बात पे ध्यान दीजिए। इससे पहले वाले क्लास में हम अभाज्य संख्या को पढ़ा चुके हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है मेरा, और आपसे को कुछ अभाज्य संख्या हम याद करने के लिए भी दिए थे। तो जो बच्चे अगर अभी तक अभाज्य संख्या के बारे में नहीं जानते हैं वो अभाज्य संख्या को जाके पढ़ ले। हम यहाँ पे बता देते हो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या मात्र दो संख्या से विभाजित हो, एक एक और एक स्वयं से। ठीक है, मान लीजिए जैसे मेरे पास 7 है तो 7 में किस किस संख्या से भागा लगेगा, 1 से लगेगा और खुद यानी 7 से लगेगा। इसके अलावा वो किसी से नहीं करता हो तो वो हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग सीख रहे हैं क्या कि अभाज्य गुणनखंड से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझिए ये चीज आप सभी लोग 6-7 में ही पढ़े होंगे, हालांकि आपको याद नहीं होगा तो हम बता देते हैं। जैसे हम पहला यहाँ पे क्या लिए थे संख्या, पहला हम यहाँ पे एक संख्या लिए थे जो हमारा था 31 और 122। कितना था, 31 और 122। छोड़िए इतना हम भारी नहीं लेते, इसमें ज्यादा भारी लेंगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। हम एक कोई संख्या ले लेते हैं 20 और एक ले लेते हैं हम 28। क्या लेते हैं, 28। ठीक है, इसका हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले पहले 20 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 20 का अभाज्य गुणनखंड, फिर हमको 28 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। जैसे हम लोग 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा कितना बार में, 10 बार में, फिर 2 से लगाएंगे हम कितना बार में, 5 बार में, फिर 5 से लगाएंगे कितना बार में, 1 बार में। ये हुआ ना इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगेगा 14 बार में, 2 से लगेगा ये 7 बार में। ठीक है, अब फिर 7 से लगाएंगे 1 बार में। ध्यान रहे अभाज्य गुणनखंड करते समय जो हमारा ये संख्या आना चाहिए ये हमारा सब अभाज्य रहना चाहिए, अभाज्य संख्या से ही भाग लगाना है और वैसा अभाज्य संख्या से भाग लगाना जो सबसे छोटा हो। ठीक है, अब देखिए ये तो मेरा आ गया है। अब 20 का मेरा अभाज्य गुणनखंड कितना निकला है, 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, और 28 का मेरा अभाज्य गुणनखंड कितना निकला है, 2 गुना 2 गुना 7। यही निकला है ना। अब एलसीएम निकालने के लिए मेरा बात को समझिएगा। ठीक है, एलसीएम हम निकालने के लिए, ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं ये समझिए। एलसीएम निकालने के लिए पहले आप ये चीज देखिए कि इसमें कितना तरह का संख्या आया है मेरा। एक 2 आया है, 5 आया है, 7 आया है, 3 तरह का आया है। 2, 5, 7 ये 3 तरह का संख्या मेरा अभाज्य गुणनखंड करने के बाद दोनों में आया है। अब देखिए 3 तरह का संख्या आया है तो पहला हम 2 देखेंगे। 2 मेरा सबसे ज्यादा किस में है, 20 वाला में है या 28 वाला में। तो 2 मेरा 20 वाला में भी 2 है और 28 वाला में भी 2, मतलब दोनों में बराबर है। तो किसी एक का उठा लेंगे। ठीक है, 2 को हम किसी एक का उठा लेंगे। अब फिर मेरा 5 आए तो 5 मेरा सबसे ज्यादा किस में है, 5 देखिए मेरा ऊपर वाला में है, नीचे वाला में है ही नहीं। ठीक है, तो ऊपर वाला ही उठाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा रहेगा वही उठाना है। ठीक है, अब 7 मेरा सबसे ज्यादा किस में है, ऊपर वाला में है या नीचे वाला में, नीचे वाला में, ऊपर वाला में है ही नहीं। ठीक है, तो 7 को उठा लेंगे। ठीक है, अब गुना कर दीजिए। ठीक है, कितना आएगा, 4, 4 का गुना करेंगे 5 से 20, 20 सत्ते 140, 140 ये आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक ठीक है, अब देखिए अब मेरे पास एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का तरीका, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन मेरा एक ये 2 मिल रहा है, एक को 2 दोनों में मिल रहा है ना, तो 2 को बदली 1, ये भी 2 मिल रहा है ना दोनों में, तो 1 ये। ठीक है, मतलब 2 को 2 मिल रहा है, 2 गुना 2 4, बाकी बात कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 140 मेरा हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा मेरा ये। ठीक है, तो ये तरीका था अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। अब एक चीज जो हम यहाँ पे शुरू में समझाए थे, ठीक है, कि हम आप सभी को क्या क्या पढ़ाएंगे। सबसे पहले संख्या की जानकारी आप सभी को पहला ही क्लास में दे दिए थे। इस क्लास में यूक्लिड विभाजन प्रमेय सिखा दिए, यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ बता दिए। ठीक है, और इसी क्लास में हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ बता दिए। अब आप सभी को लास्ट सीखना है सूत्र से जो है हम लोग एलसीएम एचसीएफ को कैसे निकालें। जैसे आप सभी को एक सूत्र याद रखना है, जो सूत्र है हमारा, ठीक है,
जो हमारा सूत्र है जो हमारा सूत्र है पहली संख्या, अगला पेज में ही बता देते हैं हम, ठीक है। जो हमारा सूत्र है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप सभी लोग थोड़ा सा इसको, हाँ, अब ठीक है। इसका मतलब आप सभी लोग ये समझिए कि मेरे पास, मान लीजिए ये दो संख्या है ना, ये दो संख्या में इसको बोलते हैं पहली संख्या, इसको बोलते हैं दूसरी संख्या। तो मान लीजिए हम इसी को लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास पहली संख्या है मेरे पास, कितना है? 20 है, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे पास दूसरी संख्या फिर मेरे पास है कितना? 28 है, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे पास इसका एलसीएम कितना आया था? ठीक है, इसका एलसीएम जो आया था, एलसीएम आया था 140, ठीक है। एचसीएफ मेरे पास कितना आया था? एचसीएफ मेरे पास आया था 4। इतना ही आया था ना, इतना चीज लिख लिए ना। अब फॉर्मूला मेरे पास क्या बोलता है? फॉर्मूला मेरे पास बोलता है कि जो हमारा पहली संख्या है, ठीक है, यानी 20, ठीक है, 20 को आप गुना कीजिए दूसरी संख्या से 28 से, ये मेरा बराबर होगा 140 गुना 4 से। है समझ में? मतलब कि जो दोनों संख्या को गुना करने के बाद आएगा वही मेरा एलसीएम एचसीएफ को गुना करने के बाद आएगा, ठीक है। ये दोनों को गुना करने के बाद जो आएगा वही मेरा ये दोनों को गुना करने के बाद आएगा। मतलब 20 गुना 28 करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 28 गुना 2 यानी कि हो गया 56 यानी 560। वही मेरा 14 चौका 56 यानी कि इधर हो गया 560। मतलब ये दोनों संख्या को जो गुना करने के, ये दोनों संख्या का गुना करने के बाद जो संख्या आएगा और ये दोनों संख्या का जो गुना करने के बाद आएगा वो दोनों बराबर होगा, ठीक है। यहां तक आप सभी लोग समझ गए। इसके बाद ये फॉर्मूला से हमको निकालना कैसे है कुछ, ये समझिए। सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अब मान लीजिए मेरे पास सब कुछ दिया हुआ रहे, मेरे पास ऐसा संख्या दिया हुआ है, ठीक है। मान लो हम पहली संख्या को मानते हैं ए, मेरे पास पहली संख्या दिया हुआ नहीं है, ठीक है। दूसरी संख्या दिया हुआ है 28, ठीक है। और एलसीएम मेरे पास दिया हुआ है 140 और एचसीएफ मेरे पास दिया हुआ है 4। अगला हम चीज सीख रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास पहली संख्या दिया हुआ नहीं रहे, तो पहली संख्या इस फॉर्मूला पे बैठा करके हम निकाल सकते हैं। जैसे ए, अगर ये संख्या इधर मेरा 28 गुना में है तो उस पार जाके क्या हो जाएगा? ये भागा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भागा हो जाएगा। कर दिए ना, ठीक है। ये मेरा कट जाएगा 7 बार में, ये मेरा कट जाएगा 2 बार में, यानी 2 0, यानी फिर ए बराबर हो गया मेरा 20। ए बराबर कितना हो गया? 20। यहाँ पे मेरा पहले से ही 20 था ना, 20, ठीक है। ये चीज निकालने के लिए सीखे। अगर 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 यहाँ पे मेरे पास, अगर यहाँ पर मेरे पास, ठीक है, अगर यहाँ पर मेरे पास, ठीक है, ऐसा दिया हुआ रहे, मेरे पास ए भी ठीक है, 20 दिया हुआ है ए, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या 28 दिया हुआ है और एलसीएम भी मेरे पास दिया हुआ हो, लेकिन एचसीएफ मान लीजिए कि मेरे पास दिया हुआ नहीं हो, एचसीएफ मेरे पास दिया हुआ नहीं हो, तो इस फॉर्मूला पे हम किसी भी एक से एलसीएम भी निकाल सकते हैं। अगर एचसीएफ दिया हुआ रहेगा तो हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इधर गुना में है ना, इधर आके भाग हो जाएगा। 20 गुना 28 बटे 140 बराबर एचसीएफ। कुछ दिक्कत? इधर गुना में था 140, इधर आके भाग हो गया। इसको काट देंगे, 0 से 0 काटेंगे, इसको 7 बार में काटेंगे, 4 28, यानी कि 4 आया मेरा क्या? एचसीएफ। यानी एचसीएफ मेरा कितना आया? 4। एचसीएफ मेरा कितना आया? 4। तो ऐसे करके अगर आपको एचसीएफ दिया हुआ रहे, एलसीएम निकालना है तो यहाँ पे बता दिए हैं। अगर आपको एलसीएम दिया हुआ रहे और एचसीएफ निकालना हो तो इसी तरीका से आप फॉर्मूला पे बैठा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे हैं, यहाँ पे आपका जो है ये मतलब इतना टॉपिक जो है खत्म हो जाता है,
ठीक है? इतना टॉपिक आपका खत्म हो जाता है। अब आगे वाले क्लास में हम अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग शांत और अशांत परिमेय को पढ़ेंगे और एक इम्पोर्टेंट चीज, हम एक चीज सोचे हैं कि जितना आपको थ्योरी बता रही है, थ्योरी बताने के बाद जो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे वो आपसे का भारती भवन किताब से करवाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे को पहले वाला ही क्लास में समझाया था कि हम जो भी क्वेश्चन को यहाँ पे समझा रहे हैं या फिर जो भी थ्योरी को बता रहे हैं वो आपका एनसीईआरटी में भी जो है रहेगा, भारती भवन में भी रहेगा। अगर आप किसी और अन्य किताब से पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ये सब जो है थ्योरी आपको काम करेगा और यही सब थ्योरी के मदद से, यही सब तरीका के मदद से, यही सब मेथड के मदद से आप सभी का सारा किताब का सॉल्यूशन होगा। ठीक है? तो आप सभी को इतना चीज जो है बिल्कुल याद रख लेना है। ठीक है? और एक चीज हम ये भी कर सकते हैं कि या तो हम भारती भवन से दे सकते हैं या तो भारती भवन और एनसीईआरटी दोनों मिला करके दे सकते हैं। लेकिन आप ये इतना समझ लीजिए कि हम भारती भवन से जो है ज्यादातर जो है क्वेश्चन को देंगे जो कि आपसे को ज्यादा समझ में भी आए। ठीक है? चलिए, तो आज हम लोग जो है डे 2 खत्म कर दिए हैं और आसान भाषा में वास्तविक संख्या का जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय और उसके मदद से एचसीएफ और अभाज्य गुणनखंड के मदद से एलसीएम एचसीएफ और अभाज्य गुणनखंड का सूत्र ये एलसीएम एचसीएफ हम लोग सूत्र के मदद से भी सीख गए हैं। अब आगे आने वाले क्लास में हम लोग जो है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे और शांत अशांत प्रमेय पढ़ेंगे। फिर हम लोग 1-2 दिन लेंगे जिसमें हम सारा क्वेश्चन जो है या ये भारती भवन का जो है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है? जो कि आपसे का एनसीईआरटी भी बिल्कुल उसी प्रकार बनेगा और भारती भवन भी इसी प्रकार बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मजेदार वीडियो में। धन्यवाद।